हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज ये जो वीडियो बनाकर लाए हैं, ये कई बार कमेंट का रिप्लाई देकर भी बताया है आप लोगों को और वीडियो में भी बताया है, लेकिन इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाकर लाए थे, अलग से वीडियो नहीं बनाया था इस बारे में। तो अब ये जो वीडियो है ये अलग से बनाया है, शायद आप लोगों को समझा पाए और आप लोगों को शायद अब समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट के खर्चे को लेकर, कि जो पेशेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले हैं वो खर्चे के बारे में ज़्यादा सवाल करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो सभी पेशेंट का अलग अलग तरह से किया जाता है और सभी पेशेंट के स्टेजेस अलग अलग होते हैं। किसी को फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में। तो खर्चा भी अलग अलग तरह से होता है और जो टेस्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरह से किए जाते हैं, इसलिए खर्चा अलग अलग पेशेंट का अलग अलग तरह का होता है। और ये जो खर्चा होता है वो डिपेंड करता है कि ये जो कैंसर ट्यूमर्स हैं वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में है, क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्यूमर अगर आ जाता है, कैंसर अगर आ जाता है तो उसको सर्जरी करके ईजिली हटाया जा सकता है। जैसे कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी है, ओवरी कैंसर है या फिर सर्वाइकल कैंसर है, इसमें यूट्रस पूरा रिमूव करके उसको हटाया जा सकता है। और अगर ट्यूमर ब्रेन में है तो उसकी सर्जरी अलग तरह से की जाएगी, वो क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है तो उसका खर्चा अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग तरह से किया जाता है। और इसी तरह से हार्ट की सर्जरी का खर्चा अलग तरह का होता है, लंग्स कैंसर का खर्चा अलग होता है, लीवर कैंसर का खर्चा अलग होता है, किडनी के इन्फेक्शन का खर्चा अलग होता है और इनका ट्रीटमेंट भी अलग तरह का किया जाता है। और इनके जो कीमोथेरेपी के जो सर्कल्स होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं और इनके जो कीमो के रेट्स होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं और जो इनका खर्चा होता है वो भी अलग तरह का होता है। तो ये जो खर्चा होता है पेशेंट का ये 4-5 लाख तक का हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो उनका खर्चा, उनका ट्रीटमेंट का खर्चा अलग होता है। तो उनके ट्रीटमेंट में जो सर्जरी नहीं होती, उनका ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी से किया जाता है, तो उनका खर्चा अलग होता है, क्योंकि उनके जो कीमो के रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं और उनके जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, उनका खर्चा, उनके बिल अलग होते हैं, अलग रेट के होते हैं, तो उनका खर्चा अलग होता है। तो ये भी खर्चा जो होता है वो 7-8 लाख तक का पड़ सकता है उनके ट्रीटमेंट कंप्लीट में, क्योंकि उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट कई सालों तक चलता है। वो ओरल कीमो की दवा भी लेते रहते हैं कई सालों तक, तो उनके ट्रीटमेंट का खर्चा अलग तरह का होता है। और फिर इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनका खर्चा भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर 21 कीमो के सर्कल्स दिए जाते हैं तो उनका खर्चा अलग होता है कीमो का, और उनके कीमो के रेट्स भी अलग होते हैं। इसी तरह से फिर अगर ओवेरियन कैंसर का है तो उनके सिर्फ 7 कीमो के सर्कल्स दिए जाते हैं तो उनके कीमो के जो रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उसका खर्चा अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज कितनी है, स्टेज वाइज भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर ब्रेस्ट को पूरा रिमूव करना है तो उसकी सर्जरी का खर्चा अलग तरह का होगा, और अगर ब्रेस्ट से सिर्फ ट्यूमर को हटाना है तो उसकी सर्जरी का खर्चा अलग होगा। और फिर ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी किया जाता है तो उसका खर्चा अलग होता है। और फिर इसी तरह से ओवेरियन कैंसर का भी है कि अगर ओवेरियन कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ कीमोथेरेपी एंड सर्जरी करके उसको हटाया जा सकता है। तो ये जो ओवेरियन कैंसर का जो खर्चा होता है पूरा कंप्लीट, वो 1 लाख तक में पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर ओवेरियन कैंसर भी कई दूसरे पार्ट में फैल चुका है, जैसे कि सर्विक्स में भी जा चुका है, फैलोपियन ट्यूब में भी जा चुका है, तो फिर उसका खर्चा अलग होगा, क्योंकि उस ट्रीटमेंट में सर्जरी नहीं की जाएगी। तो उन पेशेंट का ट्रीटमेंट रेडिएशन और कीमोथेरेपी से किया जाता है तो उसका खर्चा अलग तरह का होता है, क्योंकि उनके कीमो के फिर जो ड्रग्स होता है वो चेंज हो जाता है तो उसका खर्चा अलग होता है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तक ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। रेडिएशन का ट्रीटमेंट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि रेडिएशन में कितना खर्चा लगता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कई पेशेंट से मैंने 4-5 पेशेंट से पूछा कि रेडिएशन में आपका कितना खर्चा लगा है, तो उन्होंने बताया मुझे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से रेडिएशन का ट्रीटमेंट हमें फ्री किया गया है। सिर्फ सर्जरी और कीमोथेरेपी के ही और जो भी टेस्ट हैं उनका ही खर्चा लगा है, रेडिएशन फ्री किया गया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से। तो रेडिएशन फ्री किया गया है या नहीं किया गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। तो जब भी आप लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे टाटा मेमोरियल, आपका अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रेडिएशन के ट्रीटमेंट में कितना खर्चा लगता है या नहीं लगता है, वो आप लोग आकर जान जाएंगे।
और आइए अब बताते हैं कि ये जो कीमोथेरेपी के सर्कल्स होते हैं वो एक सर्कल कितने का पड़ता है, कितने रेट का पड़ता है। तो इसमें मैं अपना खुद का बताऊंगी। तो मेरा जो कीमोथेरेपी का एक सर्कल होता था वो 3,999 तक का होता था, मतलब 4,000 तक का मान लीजिए। तो ये एक सर्कल 4,000 तक का होता था मेरा, और ये पूरा कंप्लीट होता था पूरी एंटीबायोटिक्स दवाओं के साथ। 4,000 का एक सर्कल होता था। तो मैंने कीमोथेरेपी के 6 सर्कल लिए थे 21 दिन के गैप में। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट 24,000 में मेरे पूरे कीमो के सर्कल्स हो गए थे। और मेरी जो सर्जरी हुई थी वो 49,000 में हुई थी मेरी कंप्लीट सर्जरी, और कुछ दवाएं वगैरह हुई थी तो ये 60-70 हज़ार तक की पड़ गई थी मेरी सर्जरी। और जो ब्लड टेस्ट होते थे कीमोथेरेपी के लेने से पहले और कीमोथेरेपी लेने के बाद, तो एक जो ब्लड टेस्ट होता था वो होता था प्लेटलेट्स, TLC, DLC, होमोग्लोबिन, ये सब होता था। तो ये 60 रुपये का पड़ता था हमारा। और अगर दूसरा ब्लड टेस्ट होता था वो 800 रुपये का भी होता था। कभी कोई ब्लड टेस्ट होता था वो 1,000 का भी पड़ जाता था। कोई ब्लड टेस्ट 600 रुपये का भी होता था। इस तरह से अलग अलग ब्लड टेस्ट होते थे, तो अलग अलग रेट्स के होते थे। तो इस तरह से खर्चा हुआ है। तो मैं पूरा बिल तो आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मेरा कंप्लीट पूरा ट्रीटमेंट 1 लाख और थोड़ा सा लगा होगा 10-15 हज़ार और। तो इस तरह से मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है मेरे ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ था। और अगर अर्ली स्टेज में किसी भी पेशेंट को डायग्नोस हो जाता है तो उनका खर्चा बहुत ही कम में वो कैंसर से क्योर कर लेते हैं। और एक बात और बता दें कि ये जो खर्चा होता है वो पूरा पैसा एक बार में हॉस्पिटल में नहीं जमा किया जाता। ये सर्कल वाइज ट्रीटमेंट होता है। तो कीमो के सर्कल्स होते हैं पहले, तो कई सारे पहले टेस्ट होते हैं। तो उसमें टेस्ट में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो उसमें खर्चा लगता है। तो 400 रुपये का, 500 रुपये का जो भी टेस्ट होते हैं। उसके बाद बायोप्सी टेस्ट होता है, वो भी 4,000 का पड़ता है आपका बायोप्सी टेस्ट। अल्ट्रासाउंड होगा वो 370 का पड़ेगा। तो कई सारे टेस्ट होंगे, उसमें खर्चा स्लोली आपका धीरे धीरे स्टार्ट होगा खर्चा। तो एक बार में खर्चे की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आपके पास जब 2 लाख 3 लाख होंगे तभी आप टाटा मेमोरियल में जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट से पहले खर्चे के बारे में ज़्यादा ना सोचिए आप लोग। अगर आपके पास 10,000 20,000 रुपये भी हैं तो आप लोग ट्रीटमेंट के लिए जाएं। सबसे पहले आपके कई सारे टेस्ट होंगे, उन टेस्ट में जो भी खर्चे होंगे वो कम पैसे में बिल बनाए जाएंगे आपके। और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। कीमोथेरेपी का होगा या फिर रेडिएशन का होगा या फिर सर्जरी होगी, वो डॉक्टर आपको आपके सारे टेस्ट करने के बाद आपको बता देंगे। तो आप लोग जब तक पैसे का अरेंज कर लीजिए, उससे पहले आप लोग अपने सारे टेस्ट करवाते रहें जाकर टाटा मेमोरियल। क्योंकि अगर ये आपका बीमारी जो है वो इनक्योरेबल हो गई, कई पार्ट्स में फैल गई, तो फिर वो आपका रिस्की हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट। तो इसलिए आप लोग पहले ट्रीटमेंट के लिए पहुँचे टाटा मेमोरियल, और फिर जो भी खर्चा होगा वो आप लोग अपने घर से अरेंज करवाते रहिए। और अगर आपके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो आप ट्रस्ट से हेल्प लेकर, चैरिटी से हेल्प लेकर भी अपना कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैंसर से क्योर कर सकते हैं। और ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट का एक बार में, एक दिन में कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इसमें कई सारे गैप दिए जाते हैं कि अगर कीमो के सर्कल्स होंगे तो इसमें बीच में गैप दिया जाएगा 10 दिन का, 15 दिन का या फिर 21 दिन का गैप में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और फिर उसके बाद सर्जरी के लिए डेट मिलती है तो उसमें बीच में गैप आ जाता है। फिर सर्जरी के बाद भी गैप आता है। फिर उसके बाद भी कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं सर्जरी के बाद भी। और फिर रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से कई सारे गैप देने के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब तक आप लोग पैसे का अरेंज कर सकते हैं तो पैसे की टेंशन ना लें। कैंसर से क्योर करने के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट लें। और जो भी टेस्ट होते हैं वो कम पैसे में टेस्ट होते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट भी सर्कल वाइज होता है। तो जो भी कीमोथेरेपी के सर्कल्स होंगे वो भी एक बार में, जो भी बिल होगा वो एक बार के ही कीमो का लिया जाएगा। पूरे 6 कीमो के बिल एक बार में आपका पूरा पैसा इकट्ठा नहीं जमा किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो अगर आपके लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो जो एक कीमोथेरेपी का सर्कल का जो रेट होगा वही आपको पेमेंट करना है। पूरे एक साथ 6 कीमो के या फिर 21 कीमो के सर्कल का पूरा पेमेंट आपको जमा नहीं करना है। अगर आपका कीमो का एक सर्कल है वो अगर आपका 4,000 रुपये का है तो आपको 24,000 6 सर्कल के एक साथ जमा नहीं करने हैं वहाँ पर। तो इस तरह से ट्रीटमेंट आपका कैंसर का वहाँ पर किया जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को करवाने में पैसे के खर्चे के बारे में ना सोचें, ट्रीटमेंट लें और कैंसर से क्योर करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि वहाँ पर टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कितना लगता है। खर्चा तो एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कितना लगता है, क्योंकि सभी पेशेंट की बीमारी अलग होती है, सभी पेशेंट के कैंसर का स्टेज अलग होता है। तो खर्चा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता अगर पेशेंट का कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो कम पैसे में
पेशेंट कैंसर से क्योर कर लेते हैं और हेल्दी लॉन्ग लाइफ जी लेते हैं। और अगर यही कैंसर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसका खर्चा अलग हो जाता है और पेशेंट को थोड़ा क्योर करने में भी टाइम लग जाता है, लेकिन पेशेंट कैंसर से क्योर कर लेते हैं तो इसका खर्चा उनका अलग हो जाता है। और लेकिन जो भी है, कैंसर का ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में बहुत ही कम पैसे में किया जाता है। वहाँ पर खर्चा जो लगता है वो सिर्फ हमारी दवाइयों का लगता है, कीमोथेरेपी का जो भी ड्रग्स होता है उसका ट्रीटमेंट का खर्चा लगता है हमें, और हमारी सर्जरी का खर्चा लगता है, और जो भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं या फिर जो भी टेस्ट होते हैं उसका खर्चा हमें लगता है। हमें डॉक्टर को अलग से कोई फ़ीस नहीं देनी होती है बाकी हॉस्पिटल्स की तरह से। तो इस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाता है। और अगर आप खर्चे की वजह से ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो खर्चे की टेंशन ना लें, आप लोग सही टाइम पर ट्रीटमेंट लेकर कैंसर से क्योर करें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि खर्चा कितना लगता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले। तो इसी के साथ आज का हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जर्नी।